नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं बच्चे आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सब लोगों के लिए बहुत बहुत बड़ी खुशखबरी आई है बच्चों। जैसा कि आपको विदित ज्ञात हो भी गया होगा, एसएससी जीडी की आपकी भर्ती आ चुकी है और भर्ती हमारी कितनी रहने वाली, 24,339 पोस्ट रहने वाली है बच्चों। इस बार इसमें खास क्या है, इस बार हर बच्चा एग्जाम दे पाएगा। ऐसा मैंने क्यों कहा, ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि इस बार एसएससी ने क्या किया, एसएससी ने बदलाव किया। एसएससी ने बदलाव इसलिए किया है क्योंकि आपको पता है कोविड के कारण माने या फिर हम कह सकते हैं 2024 में चुनाव होना है, इसलिए यहाँ पर केंद्र सरकार ने क्या किया है, सबके लिए 3 साल की छूट दे दी है। सबके लिए 3 साल की क्या की है, छूट दे दी। बच्चा जो पहले 18 से 23 हुआ करती थी, बच्चा 18 से 23 के बीच वाला ही फॉर्म अप्लाई कर पाता था, लेकिन इस बार क्या हुआ, बच्चा 18 से 26 साल का जो बच्चा होगा वो भी क्या कर सकता है, फॉर्म अप्लाई कर सकता है। वो बच्चा क्या कर सकता है, फॉर्म अप्लाई कर सकता है। 3 साल की छूट। और बाकी एससी ओबीसी के लिए जो पहले छूट मिल रही थी वो 5 साल तो मिलेगी, साथ ही साथ 3 साल की और छूट होगी। तो ये खुशखबरी उन सबके लिए जो बच्चे ओवरेज हो गए थे, उन सबको एक बार फिर से मौका दिया गया। तो इस मौका को आपको बिल्कुल भी क्या करना है, छोड़ना नहीं है। सबसे पहले हम जानेंगे इसमें क्या क्या प्रोसेस रहने वाला है। एसएससी जीडी 2022 की बात करेंगे। टोटल पद कितने बच्चों याद रखना, टोटल पद कितने रहने वाले, 24,339। क्या 24,339 टोटल पद रहने वाले हैं। और किसमें कितने पद है वो बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल अभी याद रखेंगे 24,339 के, तो आप कहेंगे टोटल पोस्ट रहने वाली है। ठीक है। आयु कितनी याद रखना, 18 से 23 वर्ष की आयु रहेगी, लेकिन इसमें आप क्या करेंगे, +3 वर्ष और करेंगे। +3 इसलिए करेंगे तो टोटल क्योंकि कितनी हो जाएगी, 26 हो जाएगी, क्योंकि इसमें बोल दिया गया कि 3 साल की छूट मिलेगी सबको। तो ये जनरल की हम बता रहे हैं, जनरल की 18 से 23 पहले हुआ करती थी, अब जनरल की 18 से क्या हो जाएगी, 26 हो जाएगी। बाकी ओबीसी एससी एसटी को जो मिल रही थी वो मिलेगी 5 साल की। ठीक है। हम बात करें फीस की, बात करें याद रखना, जनरल की बात करें, ओबीसी की बात करें, ईडब्ल्यूएस की बात करें, इसकी फीस क्या रहने वाली, 100 रुपए फीस रहने वाली है। बाकी हम एससी की बात करें, एसटी की बात करें या ऑल कैटेगरी महिला की बात करें, फीमेल की बात करें, वो किसी भी कैटेगरी की हो, जनरल ओबीसी एससी एसटी किसी भी कैटेगरी को याद रखना, उसकी फीस क्या रहने वाली, 0 फीस रहने वाली। ठीक है, 1 रुपए नहीं लगेगा। रजिस्ट्रेशन की बात करें, कब से शुरू हो गए थे बच्चों याद रखना, 27 तारीख से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए थे, 27/10/2022 से। और ये कब तक चलने वाले याद रखना, 30/11/2022 तक चलने वाले। ठीक है, 30/11/2022 तक ये पद, ये हमारे क्या रजिस्ट्रेशन चलने वाले हैं। तो यहाँ तक आपको समझ आया होगा पद कितने, 24,339। आयु 18 से 23 थी बच्चे, पहले 18 से 23, जो बच्चा 24 साल का था वो नहीं डाल पा रहा था, लेकिन इस बार बच्चा 26 साल तक का बच्चा भी क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है। ठीक है। इसके बाद देखेंगे और हम आगे। अब हम बात कर लेते हैं कि मैंने कहा कि 24,339 टोटल पोस्ट है और कौन किस में कितने पद किस कैटेगरी में दे रखे हैं इनको भी देख लेते हैं। तो याद रखना, बीएसएफ की बात करें, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की बात करें, तो बीएसएफ में कितने पद है याद रखना, 10,497। बीएसएफ में कितने पद है, 10,497। यदि हम सीआईएसएफ की बात करें तो याद रखना इसमें 100 पद दे रखे हैं। अगर हम सीआरपीएफ की बात करें, सीआरपीएफ में 8,911 पद दे रखे हैं। अगर हम एसएससीबी की बात करें तो याद रखना इसमें 1,284 यानी कि 1,284 पद हैं। अगर हम आईटीबीपी की बात करें तो याद रखना 1,613 पद है इसमें। अगर हम एआर की बात करें, एआर का मतलब असम राइफल्स की बात करें, तो इसमें याद रखना 1,697 पद हैं। अगर हम एसएसएफ की बात करें इसमें 103 पद हैं। अगर हम एनसीबी की बात करें तो इसमें याद रखना 164 पद है। कुल मिलाकर 24,339 पद हैं। बीएसएफ में इतने हैं, सीआईएसएफ में, सीआरपीएफ में, एसएसबी में, सब कुछ मैंने इसमें लिख रखा है। इसके बाद हम बात करेंगे कि कौन बच्चे अप्लाई कर सकता है। एज मैंने बता दिया 18 से 26 जनरल की, बाकी सबके जो 5 साल की छूट रहती है वो रहेगी। और इसके साथ साथ अब आपके पास क्या मापदंड होना चाहिए, आप कैसे अप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले कैटेगरी मेल फीमेल की बात करेंगे और इसके बाद में एससी एससी ओबीसी इन सब की बात करेंगे। आपकी हाइट क्या होनी चाहिए, आपकी चेस्ट क्या होनी चाहिए, आपकी लंबाई, आपकी रनिंग क्या होनी चाहिए, सबके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम हाइट की बात करें, मेल में बात करेंगे। पहले मेल में जनरल की बात करें, ओबीसी की बात करें, एससी की बात करें। जनरल ओबीसी एससी की बात करें तो याद रखना हाइट कितनी मांगी गई, इसमें 170 सेंटीमीटर हाइट मापी गई, 170 सेंटीमीटर इसमें मांगी गई है। अगर हम मेल में एसटी की बात करें बच्चों याद रखना इनको छूट दी गई कितनी, 162.5। हम जनरल की बात करें, ओबीसी की बात करें, एससी की बात करें
इसमें 170 सेंटीमीटर, लेकिन अगर मेल में एसटी की बात करें उसमें याद रखते हैं 162.5 दे रखा है, ठीक है। ऐसे हम बात करें फीमेल में, बात करें जनरल ओबीसी एससी की बात करें, इसमें याद रखना है 157 सेंटीमीटर है। अगर हम इसमें एसटी की बात करें तो 150 सेंटीमीटर, ये आपको याद रखना है। अगर हम चेस्ट की बात करें बच्चों, सीना की बात करें तो जनरल ओबीसी एससी के लिए याद रखना 80 से 85, 80 होना चाहिए नॉर्मल, 50 से 5 खुला होना चाहिए। और एसटी की बात करें 76 से 80। और इसके बाद में हम बात करें महिलाओं में चेस्ट बच्चों होता नहीं, और यानी कि लिया नहीं जाता है मेल फीमेल में, वो किसी भी कैटेगरी की हो। हम बात करें रनिंग की बात करें 5 किलोमीटर इन 24 मिनट, 24 मिनट पे 5 किलोमीटर की रनिंग होनी चाहिए। किसके लिए? यूआर यानी कि जनरल ओबीसी एससी के लिए। लेकिन यहाँ पर एसटी के लिए भी सेम रहेगी, यानी कि मेल में किसी भी कैटेगरी से आप आते हैं 24 मिनट में आपको 5 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा। फीमेल की बात करें तो बच्चों याद रखना आप किसी भी कैटेगरी की हो उसमें 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में आपको तय करना होगा, ठीक है। तो ये सारी जानकारी थी मैंने आपको बता दी। और इसमें एक पॉइंट और याद रखना, एग्जाम डेट इसकी कब है? जनवरी में। एग्जाम डेट कितनी है? जनवरी में। आपके पास मात्र 2 महीने का समय बचता है, नवंबर और दिसंबर, जनवरी में आपका एग्जाम लगा हुआ है, ठीक है। इसलिए हमारी प्रॉपर क्लास चल चुकी है, हम रीजनिंग की क्लास भी आपको दे रहे हैं समय से, और मैथ की क्लास भी अपनी चल रही है। रीजनिंग मैथ की क्लास यहाँ पर चल रही, और एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए आपकी ये क्लास चलाई गई है। उस क्लास में आप जरूर प्यार दें, उस क्लास में आप जरूर आइए, ठीक है। तो ये एक जानकारी थी। इसमें मेन जानकारी बच्चों के अभी मन में डाउट चल रहा है, क्या बच्चे 18 से 23 वाले जनरल के भर सकते हैं क्या? ऐसा नहीं, 3 साल आपको भी छूट दी गई है इस बार। आप 18 से 26 हैं तो आप भर सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास में एक सुनहरा मौका मिला है, गोल्डन चांस मिला है, तो इस चांस को आप भरपूर क्या करें? प्रयोग करें, ठीक है। तो चलिए अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, अपनी मैथ की क्लास में मिलेंगे, उस क्लास में आप जरूर आइए, ठीक है। ओके, बाय बाय।